अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे कि जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा लूट का जरिया लोगों ने बनाया हुआ है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये लूट का धंधा है, एक बिजनेस है भाई। ये मौजू है दफीना। दफीने से मतलब ये है कि जो ज़मीन के अंदर जो है दफन ख़जाना है उसको निकालने के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है उसके बारे में आज इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। और इस तरह के जो लोगों से मैं मिला हूँ वो भी बताऊँगा आप लोगों को। देखिए दफीने का जो मसला है ना, दफीने का ये मान के चलिए कि करीब करीब 98% जो केस है वो फेक है, झूठ है। उसमें 2% केस सच भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सच नहीं है, सच भी है, क्योंकि वो भी मेरे देखा हुआ मैं मामला है और किया है। तो अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए तरीका क्या है। जो ये काम करने वाले हैं ये फ्रॉड करते हैं, और जिसके साथ फ्रॉड होता है उसका मसला ये होता है कि वो बेचारा अपना घर, पैसा जो भी उसके पास होता है वो रख के इनको दे देता है। अब इसके ऊपर आज आते हैं कि देखिए मैं अपना एक तजर्बा बताता हूँ। मेरे पास कुछ लोग थे जो चंडीगढ़ साइड से आते थे, रहने वाले यूपी के थे, लेकिन वो चंडीगढ़ में उनका छोटा मोटा कोई काम था, तो वहाँ उन्होंने कुछ ऑफिस कर रखा था इसी काम का, तावीज़ वगैरह का। तो चंडीगढ़ से वो अपने कुछ काम लेके मेरे पास आते थे, तो उनके काम मैं करके देता था। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक उनका आना जाना मेरे पास लगा रहा, करीब 4-5 महीने तक। तो कुछ हिमाचल के वो मसले लेके अपने आते थे। वो मेरा काम करने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो तिब्बकी, जिसको एक अच्छी खासी पकड़ थी, उससे मेरी बड़ी अच्छी उठ बैठ थी, ताल्लुकात थे। तो ये था कि ये बंदे उसके गांव के थे, तो वो मुझे भी जानता था, इन्हें भी जानता था। तो उसने मुझे इनसे मिलवाया, बोला कि यार हमारे आदमी के जो भी काम इनके आप कर दीजिए, मेरी थोड़ी सी बात है, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है। तो उसकी बात मैंने यस कर दिया था। मैं अच्छा ठीक है। सच्चाई उसने मुझे सब कुछ बता दिया था उनके बारे में। तो वो मेरे पास आते रहे, 4-5 महीने का मसला उनका ऐसा रहा कि जो आना जाना मेरे पास लगा रहा है। तो उसके बाद मैं एक दिन उनसे पूछा, मगर यार आप एक बात बताइए कि आप ये काम करते हैं लेकिन आपको तो कुछ भी इल्म नहीं है, इसकी अमलियात की तो ये भी नहीं जानते, आप अली बेते की तख्ती आपको याद नहीं है, तो आप क्या काम करते हैं? तो बोले कि हमारे कुछ इस तरह के एजेंट हैं जो हमें काम ला के देते हैं, उनको हम कुछ परसेंटेज देते हैं। तो उनके तरीका ये था। तो अब मैं बोला, मगर फिर इसमें करते आप, मगर फिर भी कुछ तो करते होंगे ना, ऐसे थोड़ा कि आप कुछ भी नहीं जानते आप ऐसे ऑफिस खोल के बैठे गए अपना। तो उन्होंने बोले जी हम गड़त का काम करते हैं। मैं बोला यार गड़त तो मैं नहीं जानता, क्या होता है गड़त? बोले आप नहीं जानते? मगर नहीं, मैं नहीं जानता भाई क्या है गड़त। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई गड़त जो है, जो गड़ा हुआ ख़जाना उसको गड़त बोलते हैं। तो मैं बोला आप निकाल देते हैं? तो मुझे बोले कि भाई साहब आपको सब कुछ पता है, सच्चाई आप जानते हैं, लेकिन जब आप पूछ ही रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम नहीं जानते, मगर फिर कि हमारा काम फ्रॉड का है। तो हम बोले फ्रॉड का काम, मगर वो कैसे? तो इन लोगों ने बताया कि हमारी एक पूरी की पूरी टीम होती है जो काम करती है। अब वो काम कैसे करती है कि ये लोग पहले देख लेते हैं कि भाई ये अच्छा घर दिख रहा है, इस पर से कुछ मिल सकता है। तो अब इनमें से एक आदमी ऐसा होगा कि जो वहाँ पे भिखारी बन के जाएगा, वो इनमें से हो या किसी भिखारी को ये लेके जाएंगे, और वो जाके भीख मांगने इस बहाने वहाँ पे जाएगा, और वो जाके बोलेगा कि आपके यहाँ तो ख़जाना है भाई साहब। अब वो कहेगा कि ख़जाना कहाँ का? आपके यहाँ तो ख़जाना दबा हुआ है और अच्छा खासा ख़जाना है। तो अब जिसके यहाँ ख़जाना, जिसने सुना, वो कहे भाई आप निकाल दो फिर। तो ये उसको ऐसी बातों में ले लेते थे। तो ये बोलते थे कि भाई साहब मैं तो नहीं जानता निकालना, लेकिन एक आदमी है जो ये काम जानता है, मैं उसको आपसे मिलवाऊंगा, मैं तो नहीं जानता ये काम। अब जो आदमी जिसको ये पता लग गया तेरे यहाँ ख़जाना, अब उसको लगे यार अगर ये फ्रॉड होता तो ये मुझे दूसरे से क्यों मिलवाएगा। अब उसके बाद फिर तब तक वो नहीं आएगा, फिर ये महीना 2 महीना उस मामले को अलग डाल देंगे, कुछ नहीं पेंडिंग में डाल देंगे, फिर कोई और मांगने वाला दूसरा भेस बदल के जाएगा, वो भी यही बात कहेगा। अब आदमी को ये पक्का लग जाएगा कि भाई वाकई यहाँ तो ख़जाना है। अब उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। ये फिर एक आदमी जो था वो उसको जो पहले गया था वो मिलवाएगा, जी ये आदमी जानता है, ये एक अच्छे खासे लिबास पहन के जाएंगे,
उसको कहेंगे जी आपके यहाँ ख़जाना है, अच्छा भाई क्या लोगे जी, मैं लूँगा कुछ नहीं, कि और जो भी इसमें से निकलेगा वो उसमें से भाई मुझे भी दियो कुछ, कि जी ठीक है। अब ये खुदवाना शुरू कर देंगे। तो मैं उसने मुझे बताया कि हमारा ख़ास ये होता है कि हम थोड़े लूज़ कपड़े पहनते हैं या कुर्ता धोती पहनते हैं। तो अब ये उसके अंदर कुछ ऐसे सिक्के रखते हैं कि जिनके ऊपर जो है, जो उसने मुझे बताया था कि सोने का पानी ये उसके ऊपर लगा हुआ होता है। अब ये उसको खुदवाना शुरू करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा दूर रहिए, कभी यहाँ से कोई चीज़ निकल के वो भेंट लेगी नहीं तो आपकी। अब ये उसके बाद ये वो उसने मुझे बताया था कि लुंगी में ही हम इस तरह की चीज़ें वो छुपा के रखते हैं, जो लूज़ कपड़े पहनते हैं उनमें वो सिक्के छुपा के रखते हैं। जब ये गड्ढा काफ़ी नीचे जा लेता है, खोदते हैं, तो वहाँ से जाके वो सिक्के वो अपने उसमें से निकालेंगे और वो दिखाएंगे कि ये रहे, देखो ये निकला है। अब वो निकलने के बाद ये उसका मुंह भी दिखाएंगे कि देखो ये इसका मुंह है। वो इनके पास पहले से ऑलरेडी ये सेट रखते हैं अपने कपड़ों में। अब उसको ये बोलेंगे कि भाई साहब ये देखिए ये ख़जाना है, आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार किसी को दिखाना चाहते हो तो आप दिखा लीजिए, ये देखिए कितना ख़जाना है यहाँ। अब भाई जिसके यहाँ ख़जाना जिसको नज़र आ गया, जिसने देख लिया, अब ये उसको नहीं देंगे वो सिक्का जो है, बोले कि अभी नहीं इसको हम ले सकते, अभी इसको यहीं रहने दीजिए, लेकिन ये भेंट मांग रहा है। कि अच्छा जी हाँ, भेंट कितने की? भाई 100 बकरों की है। अब 100 बकरों का मतलब ये है कि ये उससे फिर ये पैसे की डिमांड तब करेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। बोले भाई ये निकल नहीं पा रहा है इसमें, तो ये भेंट मांग रहा है 70 बकरे 100 बकरे इस तरह की भेंट चाहेगी। कि जी कितने पैसे लग जाएंगे? भाई 10 लाख लग जाएंगे, 8 लाख रुपए का हिसाब बनेगा इसमें। तो अब जिस आदमी को इतना ख़जाना नज़र आ गया, अब वो तो तुरंत भागेगा। बोले भाई कुछ भी कर, वो घर गिरवी रखे, खुद को गिरवी रखे, वो पैसा लाएगा इंतज़ाम करके कहीं से। तो ये बताते थे कि भाई हम अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ वहाँ लेके बंदे को जाएंगे, भाई वहाँ जाके पहले थोड़ा सा हमें इजाज़त लेनी होगी और फिर हम जाके ये काम करेंगे। तो अब उसको पैसे लेंगे उस बंदे से, एक गेट से पे उसको बिठाएंगे, बोले हम आ रहे, अंदर से दूसरे गेट से निकल जाएंगे, गाड़ी अपना दूसरा बंदा का रेडी रहेगा, वहाँ से गाड़ी लेके साफ जाएंगे। वो बंदा ढूंढता फिर जाएगा तुम कहाँ गए भाई, मेरे 8 लाख रुपए लेके निकल गया ख़जाना। उसको ऐसा कर दिया कि वो बेचारे का घर भी गया, ख़जाना तो छोड़ दीजिए। तो भाई इससे बचिए। जब मुझे इनकी इस तरह की चीज़ों का पता चला था तो मैं तभी से इनसे राब्ता मैं ख़त्म कर दिया। तो मैं बोला यार तुम बहुत गलत आदमी हो फिर। तो अब क्योंकि इस तरह के मेरे खुद मिलने वाले जो मेरे साथ रात में कई मरतबा रात में किसी के काम मैं करने के लिए मुझे जाना होता है शमशान घाट में या कब्रिस्तान में, तो एक बंदा मेरे साथ जाता है जो एक तरह से हेल्पर का काम करता है। वो मुझे अपने घर में देखिए, उसको भी ऐसे किसी ने बताया, वो बार बार मुझे बोलता रहा कि मेरे यहाँ ख़जाना है मेरे। मैं उसको बोला भाई तेरे यहाँ कुछ नहीं है ख़जाना। बोली जी नहीं मेरे यहाँ मुझे बताया किसी ने। मैं मना करता रहा, आखिर ये हो गया। मैं बोला भाई जिसने तुझे बताया उससे निकलवा ले, जब तेरे यहाँ है ही नहीं यार, तू क्यों बेकार की बात कर रहा है। नहीं माना। अब औकात के हिसाब से किसी से ऐसे ही बंदे से, वो जिसने उसको बता रखा था वो मिला, बोला भाई साहब आप मना कर रहे हो, दूसरा आदमी मुझे पक्का बता के गया कि यहाँ पे ख़जाना है। तो मगर ठीक है ले ले। अब इसने उसको 1.5 लाख रुपए दे दिए। 1.5 लाख रुपए देने के बाद जब इसको लग गया कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, वो डेली बोलता कि मैं आज खोद दूंगा इसको, कल करूँगा, परसों करूँगा, वो लेके पैसे साफ गया। तो फिर मुझे फ़ोन करके कह रहा है भाई मैं कहा मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं बोला तुझे मैं पहले मना करी थी, तुझे तब नहीं तेरे समझ में आई बात। तो वो बंदा मुरादाबाद का था जो इससे पैसे लेके साफ गया। तो अब ये देखिए इस तरह की बात है। अब इस तरह से ये वीडियो बनाने का मतलब ये कि इस तरह के लोगों के चक्करों में मत पड़िए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल जो ये बोला है वो फ्रॉड है। इसका वीडियो इंशाल्लाह मैं डालूंगा, इसका तरीका क्या होता है पता करने का, वाकई ख़जाना है या झूठ है। और ये इस कदर जो है कि इतने बकरे मांगते, इतने बकरे नहीं होते भाई इसमें चाहता है लेकिन इतना नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये का इसमें वाकई कुछ हिसाब लगता है, 20 हज़ार का, 20-22 हज़ार का। लेकिन ये नहीं कि लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का आपका हिसाब। अरे भैया ये तो सोचो कि 100 बकरे यार, 100 बकरे बंदा कहाँ से देगा भाई। तो ये इस तरह से ये झूठ है, इससे बचिए। ये वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद भाई ये था। ये फ्रॉड है, फेक है। इंशाल्लाह इसके बारे में अगला वीडियो डालूंगा तो आपको पता लगेगा इसका तरीका सही क्या होता है पता करने का। ये बहुत जो है एक तरह का ठगी का शिकार ये हो रहे। पता नहीं उन बंदों ने कितने लोगों को ऐसे कोठी बना रखी थी, क्योंकि जो जिसने मुझे मिलवाया था जब मैं उससे पूछा तो बोले भाई इन लोगों ने तो कोठी बना रखी है, इनका यही धंधा है। तो उस वक्त भी जब वो ये मैं पता चला, बोले कि ये अभी करीब 8-10 दिन पहले इंदौर से इस तरह का जो है लोगों को ठग के ले गए। तो भाई इस तरह से लोगों से बचिए। लिबास ऐसा बना रखा होने के कपड़े 10-12 हज़ार रुपये के कपड़े बेहतरीन, तो ऐसे लोग ये ठग है, इनसे बचिए। वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये था।
बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा ना लगा तो भाई डिसलाइक कीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।